नमस्ते मित्रों आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग क्या करें, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बाद में हम करते रहेंगे। पहले जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो एक बिल्डिंग तभी अच्छी बनती है जब उसका जो बेस है, उसकी जो नींव होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो आपको पढ़ने से पहले जो है ना, पैटर्न पूरा कि कैसे आपका एग्जाम आता है, क्या सब होता है, आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी में, तो माइक्रोबायोलॉजी के आपके बेसिकली दो पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 का सिलेबस है जनरल माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनिटी, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, स्किन एंड मिसलेनियस। पेपर 2 के जो टॉपिक है वो है ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हेपेटोबाइलरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सीएनएस एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो होता क्या है कि आपका जो पेपर आता है, भले ही आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी हो, तो आपका पेपर का पैटर्न अलग हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू ज़्यादा आते हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में जो है बेसिकली लॉन्ग ज़्यादा आते हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में 3 मार्क्स क्वेश्चन आते हो, 2 मार्क्स आते हो, 5 मार्क्स आते हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में 15 मार्क्स और 5 मार्क्स दो ही पैटर्न हो। तो बेसिकली क्या होता है कि आपके दो पेपर होंगे, एक होगा पेपर 1। तो भले आपकी यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है वो पैटर्न भले ही चाहे सेम हो, पर पैटर्न भले अलग अलग हो सकता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग पैटर्न हो, पर एनएमसी के जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, वो सब यूनिवर्सिटी में सेम चलते हैं। तो एक होता है आपका पेपर 1 और एक आपका होता है पेपर 2। और सॉरी, थोड़ा पेन खराब हो गया था मेरा। तो एक होता है आपका पेपर 2। तो आपका पेपर 1 ये होगा 100 मार्क्स का, पेपर 2 इज ऑल्सो 100 मार्क्स एंड योर प्रैक्टिकल। सो योर प्रैक्टिकल इट इज ऑल्सो ऑफ 100 मार्क्स। तो यहाँ पर एनएमसी के रूल्स में कुछ चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो पहले क्या होता था, एनएमसी में पेपर 1 में मिनिमम आपके 40 मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 40 मार्क्स नहीं है, 39 है, तो आप डायरेक्टली उस सब्जेक्ट में फेल हो गए। ओके, बट अब और पेपर 2 में आपके मिनिमम 40 मार्क्स तो होने ही होने चाहिए। अगर आपके मिनिमम 40 मार्क्स नहीं है पेपर 2 में या पेपर 1 किसी भी पेपर में आपके 40 से कम है, तो आप डायरेक्टली उस सब्जेक्ट में फेल हो गए। यू आर नॉट अलाउड टू पास दैट सब्जेक्ट। दूसरी ये रूल था, मान लो पेपर 1 में 40 आ गए, पेपर 2 में भी 40 आ गए, तो आप पेपर 1 में पास हो गए, पेपर 2 में भी पास हो गए, पर 40 और 40 मिलकर 80 बनते हैं, आपके 200 में से 100 मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो भी आप उस पेपर में फेल हो गए। अब एनएमसी ने क्या चेंज किया है, पेपर 1 में कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है। मतलब भले ही आप पेपर 1 में 0 ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर 2 में भी कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है, और टोटल दोनों का मिलाकर आपको 80 लाने हैं। मतलब अगर आप पेपर 1 में 70 मार्क्स ले आए, पेपर 2 में सिर्फ 10 मार्क्स लेकर आ गए, दोनों मिलाकर 80 बन गए, तो आप थ्योरी में पास हो। पेपर 1 में आप 0 ले आए, या फिर आप पेपर 2 में 0 ले आए, आप पेपर 1 में 0 ले आए, पेपर 2 में 80 ले आए, या फिर आप पेपर 1 में 80 ले आए, पेपर 2 में 0 ले आए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला के आपके 80 बनने चाहिए 200 में से। ओके, पहले रूल नहीं था, पहले मिनिमम का रूल था कि मिनिमम 40 तो लाने ही लाने हैं आपको, एक भी पेपर में 40 से कम आपका खेल खत्म। बट अब ऐसा नहीं है, अब आप किसी भी पेपर में हम आपको दोनों को मिला के 80 लाने हैं बस, चाहे आप एक में 0 लाओ, दूसरे में 80 लाओ, डजेंट मैटर। पहले प्रैक्टिकल में पास होने के लिए 50 नंबर चाहिए होते थे, अब प्रैक्टिकल में पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए। तो देखिए, पहले रूल ये था कि आपको एक पेपर में मिनिमम 40 तो लाने ही लाने हैं, 40 से नीचे तो लाने ही नहीं है। दूसरा, आप ऐसा कर सकते हो, एक पेपर में 40 और दूसरे में 60, ओवरऑल आपके पेपर 1 पेपर 2 मिला के 50 नंबर बनने चाहिए, 50% बनने चाहिए, और प्रैक्टिकल में भी आपके 50% बनने चाहिए, तभी आप पास माने जाओगे। अब एनएमसी ने क्या कर दिया, मिनिमम का रूल हटा दिया है। तो मतलब आप एक पेपर में 40 से कम ला सकते हो, कोई मिनिमम मार्क्स का रूल नहीं है, पर पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला के आपको 80 लाने हैं, 50 नहीं लाने हैं, और प्रैक्टिकल के पासिंग मार्क्स 40 हो गए हैं। बट अब एनएमसी ने ये कर दिया है कि पेपर 1 पेपर 2 और प्रैक्टिकल तीनों मिला के आपके जो है 50% बनने चाहिए। अब इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब ये है कि पहले क्या होता था, अगर कोई बच्चा पेपर 1 में 39 नंबर लेकर आ गया और पेपर 2 में वो 70 लेके आ गया, तो ओवरऑल उस बच्चे के भले तो वो बच्चा डायरेक्टली फेल है, ही इज फेल। बट अब के टाइम पे नाउ, ये अर्लियर था पहले, अब के टाइम में आप
पेपर 1 में चाहे 0 ले आओ और पेपर 2 में आप 80 ले आओ, आप पास हो। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई है। लेकिन अगर मान लीजिए आज के टाइम पे नाउ, और ये भी मैं बात कर रहा हूं नाउ की, पेपर 1 में अगर आपके 0 आ गए, पेपर 2 में आपके 80 आ गए, तो टोटल आपके नंबर बनते हैं 80 में से 200, मतलब 200 में से 80, ये हो गया आपके 40%, आप थ्योरी में पास हो। ठीक है, प्रैक्टिकल में आपके आ गए 100 में से 40, ये बन गया आपके 40%, तो आप प्रैक्टिकल में भी पास हो। लेकिन ओवरऑल आप फेल हो, क्योंकि आपके 50% नहीं बने। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, पहले ये था कि एक पेपर में मिनिमम 40 तो चाहिए ही चाहिए, 40 से कम डायरेक्ट फेल। ठीक है, और ओवरऑल दोनों को मिला के 50 होने चाहिए, प्रैक्टिकल में भी 50 होने चाहिए। अब थ्योरी में पास होने के लिए 40 चाहिए, मिनिमम का रूल नहीं है, और प्रैक्टिकल में पास होने के लिए 40 चाहिए, बट ओवरऑल आपको 50 चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने यहाँ पर ये पढ़ा। अब हम माइक्रोबायोलॉजी पर आ जाते हैं। ये पेपर का पैटर्न हो गया, इसमें जनरल माइक्रोबायोलॉजी वेरी इजी टॉपिक। अब माइक्रोबायोलॉजी के हम दो हिस्सों में बांटते हैं, सिस्टमिक माइक्रोबायोलॉजी, जनरल माइक्रोबायोलॉजी। सिस्टमिक का मतलब होता है कि जिसमें हम एक अलग अलग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एक GIT, हिपेटोबाइलरी, RS। तो जितनी भी सिस्टमिक माइक्रोबायोलॉजी है पूरी पेपर 2 में है, एक्सेप्ट स्किन, और बाकी जो जर्नल है वो सारी पेपर 1 में। ओके, सो पेपर 2 जो है उसके अंदर हम एक अलग अलग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड स्ट्रीम में कौन कौन से बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और फंगस अटैक करती है, GIT में कौन अटैक करता है। तो ये सिस्टमिक माइक्रोबायोलॉजी का सभी टॉपिक्स जो हैं वो पेपर 2 में आते हैं। पेपर 1 में केवल एक टॉपिक है सिस्टमिक माइक्रोबायोलॉजी का जो पेपर 2 में ना आकर पेपर 1 में आता है, दैट इज स्किन और थोड़ा बहुत मिसलेनियस। ठीक है, बाकी पेपर 1 में एकदम जनरल टॉपिक्स है, जैसे इम्यूनिटी, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और जनरल माइक्रोबायोलॉजी। तो ये मैंने आपको बता दिया माइक्रोबायोलॉजी का पैटर्न कि आपका माइक्रोबायोलॉजी का एग्जाम कैसे आता है। ठीक है, और ये जो पैटर्न है यूनिवर्सिटी एग्जाम का, ये मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। पहले ये रूल था कि पेपर 1, पेपर 2 प्रैक्टिकल 3 एग्जाम होंगे। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2 थ्योरी एग्जाम होगा और प्रैक्टिकल एग्जाम प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 अगर आपको किसी सब्जेक्ट में पास होना है, इफ़ यू वांट टू पास एनी सब्जेक्ट इन अर्लियर टाइम्स, आपके पेपर 1 या पेपर 2 में 40 से कम तो होने ही नहीं चाहिए, 40 से कम नहीं होने चाहिए। 40 से कम आते ही आप फेल हो, और दोनों को मिला के पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला के आपके 50% होने चाहिए। पहले ये था कि अगर आपके पेपर 1 में 40 आ गए, पेपर 2 में भी 40 आ गए, तो आप पेपर 1 में पास हो, पेपर 2 में भी पास हो, पर आप ओवरऑल थ्योरी में फेल हो। दोनों मिला के 50 होने चाहिए, 50% आने चाहिए। अब ये रूल नहीं है, मिनिमम रूल हटा दिया है। आप पेपर 1 में 40 से भी कम ला सकते हो, पेपर 2 में भी 40 से कम ला सकते हो, पर दोनों को मिला के 40% होना चाहिए। 50% का रूल नहीं है, 40% का रूल है। ओके, और प्रैक्टिकल में भी पहले पासिंग मार्क्स 50 थे, अब पासिंग मार्क्स 40 है, बट आपके ओवरऑल 50% बनने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन था कि माइक्रोबायोलॉजी का पैटर्न क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।